अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का एडिटोरियल जो है उसका टाइटल है टू काम टेंशन। अब ये एडिटोरियल किस चीज़ के बारे में, मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं ताकि एडिटोरियल समझने में आपको आसानी हो। तो ये जो एडिटोरियल है ये है उस डिस्प्यूट के बारे में, उस झगड़े के बारे में जो बॉर्डर को लेकर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान में चल रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, इस डिस्प्यूट की वजह से ये होता है कि जो बॉर्डर है वो क्लोज़ हो जाता है। जब वो क्लोज़ होता है तो लोगों की मूवमेंट, गुड्स की मूवमेंट सब स्टॉप कर दी जाती है। तो इससे सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें मुतासिर होती हैं? जो वर्कर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, जो बिजनेसेस हैं वो बहुत बुरी तरह से हर्ट होते हैं। तो इस एडिटोरियल में वो ये बात कर रहा है कि किस तरह से इन दोनों कंट्रीज़ को मिलकर काम करना चाहिए और अमन को कायम रखना चाहिए। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा एडिटोरियल है। आपको सबसे पहले बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में पता चलेगा कि किस तरह से ये ट्रेड को अफेक्ट करता है, किस तरह से लोगों की ज़िंदगी इससे मुतासर होती है। आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को बहुत बेहतर बनाएगा। वो कैप तो आपको मिलेगी इस एडिटोरियल में। इसके साथ साथ आपकी राइटिंग स्किल्स को बेहतर बनाएगा। आपको ये ज़रूर पता चलेगा कि मैंने आर्ग्यूमेंट्स को कैसे प्रेजेंट करना है। तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं डेली आपके लिए वीडियोस ला सकूं। आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब वो कह रहा है कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी क्या होती है? डिस्प्यूट की बात कर रहा है, झगड़े की बात कर रहा है, इख्तिलाफ की बात कर रहा है। अच्छा, कंट्रोवर्सी किसके ऊपर है? ओवर के जरिए वो बता रहा है। डिमार्केशन, डिमार्केशन क्या चीज़ होती है? इसका मतलब होता है बाउंड्री या डिवीजन को बोलते हैं, सेपरेशन को बोलते हैं, हदबंदी को बोलते हैं। डिमार्केशन किसकी थी? वो कह रहा है ऑफ द कॉमन फ्रंटियर। एक ऐसा फ्रंटियर, एक ऐसी बाउंड्री, एक ऐसा बॉर्डर जो कि कॉमन है। इज वन ऑफ द की ऑब्स्टिकल्स। कहता वो जितनी भी इम्पोर्टेंट ऑब्स्टिकल्स हैं ना, जितनी भी ज़्यादा हर्डल्स हैं, बैरियर्स हैं, रुकावटें हैं, उनमें से ये एक चीज़ है। अच्छा, कौन सी ऑब्स्टिकल्स? कहता स्टैंडिंग, जो कि खड़ी हैं इन द वे ऑफ, रास्ते में किसके? बेटर पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशंस, इनके बेहतरीन रिलेशंस के दरमियान में। फिर सेमीकोलन कहता इन फैक्ट, कहता दर हकीकत इट हैज़ पॉइजन, इसने पॉइजन कर दिया, इसने रूइन कर दिया, खराब कर दिया, स्पॉइल कर दिया। किस चीज़ को? टाइस को। टाइस किसको बोलते हैं? रिलेशंस को बोलते हैं। अच्छा, कब से? कहता सिंस दिस कंट्रीज इंडिपेंडेंस, जब से इस कंट्री को आज़ादी मिली है ना, फ्रीडम मिली है, तब से। अब यहाँ से यहाँ तक हमारी लाइन है। अब वो कह रहा है, कहता है ये जो कंट्रोवर्सी है, ये जो झगड़ा है, इस कॉमन फ्रंटियर की डिवीजन के ऊपर, इसकी सेपरेशन के ऊपर, कहता वो एक सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्स्टिकल्स में, प्रॉब्लम में से एक है। कहता ये वो वाली प्रॉब्लम्स हैं जो कि खड़ी हैं रास्ते में। किसके रास्ते में? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अच्छे रिलेशंस में। कहता दर हकीकत इसने पॉइजन कर दिया, इसने स्पॉइल कर दिया है टाइज को, उस वक़्त से जब से इस कंट्री ने इंडिपेंडेंस को हासिल किया, फ्रीडम को हासिल किया। अच्छा, अब इसमें देखने वाली क्या चीज़ें हैं? देखिए, मैं वो कैप को साथ साथ बताती जाती हूँ। आप क्या किया करो, साथ साथ कॉपी और पेंसिल और पेन लेकर बैठा करें और साथ साथ इनको नोट करते जाया करो। इस तरह से आपके नोट्स बनते जाएंगे। तो कंट्रोवर्सी क्या चीज़ होती है? डिस्प्यूट को बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को बोलते हैं, झगड़े को बोलते हैं। ओवर लगा के आप ये चीज़ बताओगे कि कंट्रोवर्सी या झगड़ा जो है वो किस चीज़ के ऊपर है। और डिमार्केशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब मैंने बता दिया, ये डिवीजन को बोलता है, हदबंदी जो होती है जिसको कहते हैं। कॉमन मतलब जो चीज़ दोनों में सेम है। फ्रंटियर का मतलब क्या होता है? बॉर्डर, बाउंड्री। अच्छा, वन ऑफ द के बाद क्या है? प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हर्डल्स हैं, उनमें से कोई एक सिलेक्ट कर रहे हो। तो इसलिए वन ऑफ के बाद जो नाउन लगाना है यहाँ पे, वो क्या आएगा? वो प्लूरल नाउन आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो वन है यहाँ पे सिलेक्शन का काम कर रही है ना, ये ऑफ प्रपोजिशन जो साथ लगी हुई है, ये क्या काम कर रही है? ये सिलेक्शन का काम कर रही है, बता रही है कितनी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट ऑब्स्टिकल्स हैं उनमें से जो वन है वो ये चीज़ है।
अच्छा, अब ये जो स्टैंडिंग नज़र आ रहा है ये किसके लिए है? ये ऑब्स्टिकल्स के लिए है। ये बता रहा है कि ये वो कौन सी ऑब्स्टिकल्स हैं। कहता है ये वो वाली प्रॉब्लम्स हैं, वो वाली आप ये कह लो हर्डल्स हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, रुकावटें हैं जो कि खड़ी हैं रास्ते में। इन द वे ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ के रास्ते में। ठीक है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और फिर उसके बाद सेमीकोलन आया। सेमीकोलन क्यों लगाया इसने? क्योंकि इसने टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़ना था और ये वो वाली क्लॉजेस हैं जो दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, और अगर आप इसको कनेक्ट करोगे तो आपका जो सेंटेंस है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड बनेगा, वो बड़े ही अच्छे तरीके से एक मीनिंग को कन्वे करेगा। इसलिए यहाँ पे सेमीकोलन का इस्तेमाल हुआ है। और प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल किया है, मतलब ये काम अभी भी है, ये पॉइजन कर चुका है, अभी भी ये पॉइजन ही है, रिलेशंस खराब ही हैं, ruined है, करप्टेड है, स्पॉइल्ड है। और सिंस यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम को बता रहा है कि कब से ये काम हो रहा है। ठीक है, कहता है डिस्प्यूट्स, कहता है ये जो झगड़े हैं, ओफन कहता अक्सर औकात, लीड टू वो लेकर चले जाते हैं किसकी तरफ? क्लोजर की तरफ। अच्छा, क्लोजर क्या चीज़ होती है? मतलब शट डाउन की तरफ, बंदिश की तरफ। किसकी? ऑफ बॉर्डर क्रॉसिंग्स, ये बॉर्डर क्रॉसिंग जो है उसको बंद कर दिया जाता है। अच्छा, और उसके बाद कोमा कहता है कॉजिंग वजह बनते हुए सस्पेंशन की। सस्पेंशन का मतलब क्या होता है? होल्ड कर देना, स्टॉप कर देना, रोक देना। किसको? ऑफ ट्रेड, ट्रेड को, एंड पीपल्स मूवमेंट और लोगों की मूवमेंट को। अच्छा, अब इसमें क्या कह रहा है? कहता है जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते हैं ना वो अक्सर क्लोजर्स की तरफ लेकर चले जाते हैं, शट डाउन की तरफ लेकर जाते हैं। और इससे क्या होता है? जो ट्रेड है और ट्रैवल है दोनों चीज़ें जो है वो स्टॉप हो जाती हैं। अब डिस्प्यूट्स को अगर देखा जाए तो आप कॉन्फ्लिक्ट्स भी कह सकते हो, आर्ग्यूमेंट्स भी कह सकते हो, क्लैशेस भी कह सकते हो। इख्तलाफ है ना, झगड़ा है, उसके लिए। अच्छा, उसके बाद है लीड टू। लीड का मतलब होता है लेकर चले जाना किसी चीज़ की तरफ, और टू लगा के आपने उस चीज़ को मेंशन करना है। जैसे यहाँ पे ये जो डिस्प्यूट है किसकी तरफ लेकर जाते हैं? क्लोजर की तरफ लेकर जाते हैं, मतलब उनका रिजल्ट किस तरफ निकलता है? क्लोजर की फॉर्म में निकलता है। अच्छा, अब उसके बाद कोमा है और उसके बाद आपको ये वाली जो है ना फ्रेज नज़र आ रही है, कॉजिंग सस्पेंशन ऑफ ट्रेड एंड पीपल्स मूवमेंट। अब ये क्या चीज़ है? देखो, जब ये डिस्प्यूट्स जो है ना, झगड़े हैं, ये इसकी तरफ लेकर जाते हैं, क्लोजर की तरफ लेकर जाते हैं, तो वो साथ ही साथ सस्पेंशन को कॉज करते हैं। सस्पेंशन क्या चीज़ होती है? होल्ड, इंटरप्शन, पॉज, कि ये जो रोक देना है उस चीज़ को कॉज करती हैं, उसकी वजह बनती हैं। मतलब दो एक्शन एक साथ हो रहे होते हैं। अब अगर देखा जाए तो ये जो कॉजिंग है ये है क्या है? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये काम तो प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला कर रहा है ना। ठीक है, इसमें कॉज और आईएनजी फॉर्म है। ठीक है, लेकिन इसका भी सब्जेक्ट कहीं ना कहीं होता है, इनके सब्जेक्ट्स हिडन होते हैं। ये जो डिस्प्यूट्स है ना यही लीड टू करता है और यही डिस्प्यूट जो है ये कॉज करता है, वजह बनता है। तो इस तरह से जो है इसने सेंटेंस को बनाया है, बजाय इसके कि वो दो डिफरेंट सेंटेंसेस बनाता। सबसे पहले लिखता कि डिस्प्यूट्स लीड टू द क्लोजर, और उसके बाद फुल स्टॉप डालने के बाद वो एक और सेंटेंस बनाता कि डिस्प्यूट्स कॉज सस्पेंशन ऑफ ट्रेड एंड पीपल्स मूवमेंट। तो ये जो इस तरह से सेंटेंसेस का बनना है ना कि जिसमें जो उसका मीनिंग ही नहीं रहता, मतलब बोरिंग से लगते हैं, तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए वो ये वाला स्टाइल भी इस्तेमाल करते हैं। अब कह रहा है इन दिस रिगार्ड, इस बारे में, द टोरखम क्रॉसिंग, कहता है ये वाली इसको जो क्रॉस करना है ना, क्रॉसिंग हैज़ बीन क्लोज्ड, कहता है उसको क्लोज कर दिया गया है फॉर द पास्ट 5 डे, पिछले 5 दिनों से। आफ्टर कहता किसके बाद? अफगान तालिबान, इन अफगान तालिबान फोर्सेस, कहता रिपोर्टेडली, ऐसी रिपोर्ट आई है, स्टार्टेड, उन्होंने शुरू कर दिया है, बिल्डिंग अप बंकर, कि उन्होंने क्या बनाना शुरू कर दिया है? उन्होंने एक बंकर बनाना शुरू कर दिया। बंकर किसको कहते हैं? शेल्टर को कहते हैं, पनाहगाह को। अच्छा, कहाँ? कहता इन अ डिस्प्यूटेड एरिया, एक ऐसे एरिया में जो कि डिस्प्यूटेड है, मतलब जिसके ऊपर झगड़ा चल रहा है। तो अब इस सेंटेंस में वो कह रहा है कि इस लिहाज से जो टोरखम क्रॉसिंग है ना उसको बंद कर दिया गया है पिछले 5 दिनों से। कब? कहता है जब अफगान तालिबान फोर्सेस ने स्टार्ट कर दिया था बिल्ड करना बंकर को इन डिस्प्यूटेड एरियाज में। अब इसके मीनिंग्स देखते हैं। देखो, रिगार्ड क्या चीज़ होती है? रिगार्ड का मतलब होता है इस चीज़ के बारे में, इस लिहाज से। ऊपर उसने कोई चीज़ मेंशन की है ना अभी,
उसने कहा ये जो डिस्प्यूट्स हैं वो कहाँ से लेकर किस तरफ लेकर जाते हैं, वो क्लोजर की तरफ लेकर जाते हैं, बॉर्डर क्रॉसिंग्स की। और यहीं पे उसने ये बात की है कि इसी वजह से ये जो टॉरखम क्रॉसिंग है इसको बंद कर दिया गया। तो वो इस तरह से उसने कनेक्ट किया दोनों को। रिपोर्टेडली का मतलब क्या होता है, ऐसी रिपोर्ट आई है। बंकर किसको बोलते हैं, बंकर बोलते हैं शेल्टर को, आप ये समझ लो पनाहगाह जो है। और डिस्प्यूटेड एरिया ऐसा एरिया जिसके ऊपर डिस्प्यूट जारी है, जो कंट्रोवर्शियल है, जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी, ये जो इतने इश्यूज जनरेट हुए हैं, ये उन एरिया की बात कर रहा है। और अगर आप इस तरह से देखो तो इन दिस रिगार्ड क्या है, ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। और ये वाली सारी की सारी चीज़ के टॉरखम क्रॉसिंग, ये सारा का सारा जो है ये नाउन फ्रेज है। हैज़ बीन क्लोज्ड, परफेक्ट का पैसिव बना हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव स्ट्रक्चर यहाँ पे लगा हुआ है। कहता सच क्लोजर्स, कहता ऐसे जो क्लोजर्स हैं ना, शट डाउन्स हैं, रिस्ट्रिक्शंस जो हैं, हैव बिकम, कहता वो बन चुकी हैं, फॉर टू फ्रीक्वेंट, के मतलब ये बार बार होती हुई आई हैं, ये एक ऐसी चीज़ बन चुकी हैं जो कि बार बार होने वाली हैं। कहता फिर कोमा, कहता एज जैसा कि द अंडरलाइंग फैक्टर्स, कहता वो वाले फैक्टर्स जो कि अंडरलाइंग है, जो बेसिक हैं, जो फंडामेंटल हैं, जो बुनियादी हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स बोलते हैं रीजंस को, एलिमेंट्स को, अनासिर को, आप वजूहात भी समझ लो। कहता फ्यूलिंग, ये वो वाले फैक्टर्स हैं जो कि फ्यूलिंग करते हैं, जो कि फ्यूल करते हैं, मतलब इंटेंसिफाई करते हैं, प्रोवोक करते हैं, बढ़ावा देते हैं किसको, बायलैटरल डिफरेंसेस को, ऐसे डिफरेंसेस को, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को जो कि बायलैटरल हैं, जो कि म्यूचुअल हैं, जो कि टू साइडेड हैं। हैव नॉट बीन एडिक्वेटली एड्रेस्ड, कहता अब इसमें वो क्या बात कर रहा है, उसमें कह रहा है कि ऐसे क्लोजर्स जो है ना वो बहुत बार होते हैं। क्यों, क्योंकि कहता जो मेन इशू है ना दोनों कंट्रीज के दरमियान में, उसको भी सोल्व नहीं किया गया, उसको एड्रेस नहीं किया गया, ये रीज़न है। एडिक्वेटली का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है प्रॉपरली, मुकम्मल तौर पर, मुनासिब तौर पर। एड्रेस करने का मतलब क्या होता है, रिजोल्व करना, उसको हैंडल करना, उसको टैकल करना। अब आगे देखते हैं। कहता ऑफिशियल से, कहता जो ऑफिशियल है ना वो ये कहते हैं, क्या कहते हैं, द क्लोजर, कहता ये जो क्लोजर आता है, ये जो शटडाउन आता है, ये जो बंदिश आती है, हैज़ रिजल्टेड इन, उस वो जो है वो रिजल्ट इन हुई है। रिजल्टेड इन का मतलब मैंने प्रीवियस एडिटोरियल्स में बहुत तफसील से भी समझाया था कि उनका इख्तिताम होता है किस चीज़ में, लॉसेस में। अच्छा कौन से लॉसेस, कहता वर्थ मिलियंस, जो कि वर्थ मिलियन के होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं। कहता वाइड, जहाँ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, कहता जहाँ इतने लोग, हज़ारों लोग, हैव बीन अनएबल, कहता वो रहते हैं अनएबल, मतलब वो पावरलेस रहते हैं, वो हेल्पलेस रहते हैं, वो नाकाबिल रहते हैं, बेबस रहते हैं, टू क्रॉस, इसको क्रॉस करने के लिए। देखो इससे होता क्या, पहले तो उसने ऊपर देखो, आप अगर इसको गौर से देखो ना, उसने एडिटोरियल कितना अच्छे तरीके से वो लेकर चल रहा है। उसने बताया कि ये शटडाउन्स होते हैं। अब इन शटडाउन से क्या नतीजे निकलते हैं वो इसने यहाँ पे अभी से ही मेंशन कर दिया है। क्या रिजल्ट निकलते हैं, वो यही बात कर रहा है ना कि इससे ये होता है कि जो ऑफिशियल्स ये बात कहते हैं कि इस क्लोजर की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और जो थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैं वो बिल्कुल अनएबल रहते हैं इस बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए। देखो अगर कोई चीज़ रिजल्ट इन होती है ना तो इसका मतलब है इस चीज़ का इख्तिताम किसी चीज़ पे होता है। अब ये जो क्लोजर है ये रिजल्ट इन किस में होती है, ये लॉसेस में होती है, डैमेजेस में होती है, नुकसान में होती है, खसारे में होती है। और ये वही है जैसे लीड टू है ना, ये चीज़ ये उठाकर यहाँ पे ले जाती है, इसी तरह ये वाली चीज़ जो है वो रिजल्ट इन होके यहाँ पे आ जाती है। अनएबल का मतलब क्या होता है, वो बिल्कुल हेल्पलेस होते हैं, बिल्कुल इनकैपेबल होते हैं कि वो मजबूर होते हैं, उनको क्रॉस ही नहीं कर पाते। हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स, कहता बहुत सारे जो वर्कर्स हैं डिपेंड ऑन, वो डिपेंड करते हैं, मतलब रिलाई करते हैं, काउंट ऑन करते हैं। डिपेंड ऑन के लिए आप काउंट ऑन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, किसके ऊपर, बॉर्डर ट्रेड के ऊपर। अच्छा क्यों इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, कहता टू मेक अ लिविंग। मेक अ लिविंग का मतलब होता है सर्वाइव करने के लिए, अर्न करने के लिए, गुजारा करने के लिए। एंड हैव नॉट बीन एबल टू सिक्योर वर्क, और इस काबिल नहीं रहते कि वो सिक्योर कर सकें किसी वर्क को, ऑब्टेन कर सकें किसी वर्क को, हासिल कर सकें किसी काम को,
ड्यू टू कहता किसकी वजह से, द शटडाउन, इस शटडाउन की वजह से। तो वो यही बात कर रहा है कि जो बहुत सारे वर्कर्स हैं वो रिलाई ही इस बॉर्डर ट्रेड के ऊपर करते हैं, उनका सहारा ही क्या चीज़ है, वो बॉर्डर ट्रेड ही है। लेकिन अब ये जो क्लोजर लग गया इसकी वजह से वो काम ही नहीं कर सकते। अगर काम ही नहीं करेंगे तो वो अर्न कैसे करेंगे, वो सर्वाइव कैसे करेंगे। तो ये बात कर रहा है इसमें। तो इस चीज़ को ख्याल रखिएगा कि मेक अ लिविंग का मतलब होता है अर्न करना, सर्वाइव करना, गुजारा करना, रोजगार कमाना। अब वो कह रहा है लो लेवल निगोशिएशंस, कहता जो माइनर बेसिक छोटी लेवल की कहता जो बातचीत है टू रीओपन, कि वो फिर से ओपन कर दें बॉर्डर को, कहता वो कंटिन्यू है, वो भी जारी है ऐसी बातचीत। कहता बट लेकिन नथिंग कंक्रीट हैड इमर्ज्ड, कहता कोई भी सॉलिड चीज़ जो है वो उभर कर सामने नहीं आई, मतलब वाजिया चीज़ जो है अभी सामने नहीं आई एट द टाइम ऑफ राइटिंग, मतलब जब वो ये चीज़ लिख रहे हैं अब तक उसने कहा कोई भी जो सॉलिड चीज़ है, जो कोई भी वाजिया चीज़ है वो अभी सामने नहीं आई। ठीक है, अमर्ज का मतलब क्या होता है, उभर कर सामने आना। देखो अमर्ज, देखो जब आप मीनिंग्स जो हैं वो इंग्लिश में ही याद करते हो ना, इंग्लिश में ही उसको सुनते हो बार बार, तो फिर इससे क्या होता है आपके पास एक चेन बिल्ड होती जाती है। देखो अमर्ज वर्ड सामने आया तो मुझे फ़ौरन याद आ गया, इसके लिए कम आउट का भी वर्ड यूज़ करते हैं, इसके लिए अपेयर का भी यूज़ करते हैं, समटाइम्स आप डेवलप भी यूज़ कर लेते हो। तो आप इस तरीके से इनको जो है आदत बनाओ देखने की। और ये जो एट द टाइम ऑफ राइटिंग है ये क्या है, ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, ये टाइम रेफरेंस को शो कर रही है। ये अक्सर न्यूज़पेपर्स वगैरह में या रिपोर्ट्स वगैरह में लिखते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, जो इस बात को क्लियर करते हैं कि ये अब तक की हम करंट जो सूरत हाल है वो बता रहे हैं। अब वो कह रहा है द टोरखम इशू, कहता है ये जो इशू है मस्ट बी सीन, इसको लाजमी देखा जाना चाहिए, किसके ज़रिए, थ्रू द वाइडर लेंस ऑफ पाक अफगान रिलेशंस, इस लेंस के ज़रिए। देखो ये वाला असल में इशू किस चीज़ पे है, ये है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो रिलेशंस है ना ये उस पे डिपेंड करता है कि अगर इनका रिलेशन अच्छा है ना तो ये वाला जो इशू है ना ये भी उतना मतलब शिद्दत का नहीं रहता, अगर ये एक दूसरे के साथ दोनों जो हैं बड़े अच्छे तरीके से गेट अलोंग करते हैं। तो इस तरह से इसने ये वाली बात की है। अगर ये वाला रिलेशन ख़राब है तो ये प्रॉब्लम भी उतनी ही वर्स है, उतनी ही ख़राब है। कहता एज, जैसा कि टाइस, कहता जो कनेक्शन है विद काबुल्स तालिबान रूलर्स, इनके साथ। अब एम डैश, अब ये जो रूलर्स की तो बात उसने कर दी है, अब ये थोड़ा ज़रा नैरो करके उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। कहता हु, कहता वो, लाइक देयर, किनके जैसे, प्रीडिसेसर्स, कहता जो इनके पहले आने वाले थे, रिफ्यूज़, उन्होंने इनकार कर दिया, टू रिकॉग्नाइज, पहचानने का, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है एक्नॉलेज करना, एक्सेप्ट करना, किसको, द ड्यूरेंट लाइन, इसको, एज द फ्रंटियर। फिर एम डैश क्लोज हो गया, कहता है रिमेन स्ट्रेंट, कहता ये वाली जो चीज़ है ना, ये जो टाइस हैं वो रिमेन है, वो अभी तक बरकरार हैं, किस कैसे, कहता स्ट्रेंट, अगर कोई चीज़ स्ट्रेंट है तो इसका मतलब वो टेंस है, वो ट्रबल्ड है, वो अच्छे नहीं है, ये समझ लो। कहता हॉस्टिलिटी इज़ रिफ्लेक्टेड, कहता जो दुश्मनी है वो दिखाई देती है, कहाँ, एट द बॉर्डर, बॉर्डर पर। देखो अब इसमें इसने बात की है कि जो रिलेशनशिप है ना काबुल के तालिबान रूलर्स के साथ, कहता ये अब ये वाली जो चीज़ होती है ना, अच्छा मैं एक और चीज़ बता दूं आप सबको, जब आपको सेंटेंस नज़र आता है और उसके अंदर आपको कोमात लगा के या कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, उसके बाद या कोई और निशान मिल जाए जैसे एम डैश हो गई, ये लगाने के बाद बाकी की बात कंप्लीट करें, तो आप इनको कुछ देर के लिए रोक दें। अब ये सेंटेंस असल में कुछ ऐसे बना है कि एज टाइज विद काबुल्स तालिबान रूलर्स रिमेन स्ट्रेंट, वो यही कह रहा है कि ये जो कनेक्शन है, ये जो ताल्लुकात हैं इनके साथ, इन रूलर्स के साथ, इनके लीडर्स के साथ, कहता वो शुरू से स्ट्रेंट रहे हैं। रिमेन का मतलब क्या होता है, वो चीज़ बरकरार है, पहले भी ख़राब थे अब भी ख़राब हैं, और ये जो दुश्मनी है ये दिखाई देती है बॉर्डर के ऊपर। ये बात सिर्फ इसने इतनी ही की है। अब ये जो एम डैश टू एम डैश है इसमें वो इन रूलर्स, इन लीडर्स के बारे में बता रहा है
इन हुक्मरान के बारे में बता रहा है। ये कौन से हैं? कहता ये वो वाले हैं जो कि अपने जो इनके प्रीडिसेसर्स थे, जो इनके पहले लीडर्स थे, जो पहले हुक्मरान थे। कहता ये बिल्कुल उन्हीं की तरह इन्होंने भी इनकार किया है एक्सेप्ट करने से। किसको? ड्यूरेंट लाइन को फ्रंटियर के तौर पर, बॉर्डर के तौर पर। देखो यहाँ पे इसने वर्ड यूज किया हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दुश्मनी, नफरत। आप इसके लिए आप एनमिटी का भी वर्ड यूज़ कर सकते हो, ये भी वर्ड आपको नज़र आएगा। देखो अगर कोई चीज़ रिफ्लेक्ट होती है ना, तो इसका मतलब है वो वहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, वो शो हो रही है, वो एक्सप्रेस हो रही है। अब ये जो एज लगा हुआ है ना यहाँ पे, ये कंजंक्शन है, ये कॉज को शो कर रही है। कहता तब प्रॉब्लम, कहता ये जो प्रॉब्लम है ना, ये जो मसला है, ये जो इशू है, इज़ दैट वो ये है कि देयर इज़ नो प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, कि वहाँ पे प्रॉपर एक्सचेंज नहीं हुआ। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? ट्रांसफ़र होना, तबादला होना। कहता कोई भी इंफॉर्मेशन का कोई प्रॉपर तबादला नहीं हुआ। कहता लिहाजा जो व्हेन वन साइड स्टार्ट्स, कहता जब एक साइड जो है वो स्टार्ट करती है कंस्ट्रक्शन को इन अ डिस्प्यूटेड एरिया, द अदर टेक्स अम्ब्रिज, जो दूसरी वाली है वो क्या करती है? वो अम्ब्रिज हो जाती है, वो ऑफेंड हो जाती है, वो नाराज़ हो जाती है। तो देखो उसने कितनी अच्छी बात की है। कहता मसला ये है कि कोई भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज नहीं हुआ। कहता जब एक साइड जो है वो कंस्ट्रक्शन को शुरू करती है उस एरिया में जो कि डिस्प्यूटेड है, जिसके ऊपर झगड़ा चल रहा है, तो जो दूसरे हैं वो क्या करते हैं? वो ऑफेंड हो जाते हैं, वो नाराज़ हो जाते हैं। तो इस तरह से इसने ये बात की है ना कि लोग जो है वो प्रॉपर तरीके से तो इन्फॉर्मेशन भी नहीं शेयर कर रहे। तो ये लाइन लैक ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ इशारा कर रही है ना। इशू क्या है? लैक ऑफ कम्युनिकेशन, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर कर रहे। कहता दिस, कहता ये वाली जो चीज़ है, कैन ऑफन लीड टू, कहता ये अक्सर लेकर चली जाती है किसकी तरफ? एक्सचेंज की तरफ। किस चीज़ के एक्सचेंज की तरफ? तबादले की तरफ, फायर के, गन फायर, शूटिंग के, अटैक के, हमले के। एंड अ वोलाटाइल सिचुएशन, और ऐसी सूरत हाल की तरफ पर जो कि वोलाटाइल है, मतलब जो कि बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है, जो कि टेंस है, जो कि बहुत ही नाजुक है। तो इससे क्या होता है? कहता ये जो चीज़ है ये गन फायर की वजह बनती है और इससे ऐसी सिचुएशन पैदा होती है जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है, जो कि वोलाटाइल है। वोलाटाइल सिचुएशन उस सिचुएशन को बोलते हैं जिसमें आपको यही नहीं पता कि किसी भी टाइम पे क्या हो जाए। जो अनस्टेबल है वो किसी भी टाइम पे बिगड़ सकती है। कहता इन ऑर्डर टू रिजोल्व, अब देखो अब ये किस चीज़ की बात कर रहा है, ये वाली जो आगे फ्यू लाइन्स आती हैं। कहता रिजोल्व करने के लिए, सोल्व करने के लिए, फिक्स करने के लिए, किसको? इशू को परमानेंटली, मतलब हमेशा के लिए। कहता अ हाई लेवल बॉर्डर मैनेजमेंट मैकेनिज्म इज रिक्वायर्ड। कहता किस चीज़ की ज़रूरत है? स्ट्रॉन्ग बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम की। देखो इसमें वो यही बात कर रहा है ना कि अगर आपने इशू को हमेशा के लिए सॉल्व करना है तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? आपको हाई लेवल बॉर्डर मैनेजमेंट मैकेनिज्म की ज़रूरत है। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो कि कंट्रोल कर सके और मैनेज कर सके बॉर्डर को प्रॉपरली, अच्छे तरीके से उसको मैनेज कर सके। तो इससे क्या है? आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। मैकेनिज्म क्या होता है? मैकेनिज्म सिस्टम को बोलते हैं ना, फ्रेमवर्क को बोलते हैं, प्रोसेस को बोलते हैं, निज़ाम को, तरीक़ाकार। अगर कोई चीज़ रिक्वायर्ड है तो इसका मतलब वो नीडेड है, वो नेसेसरी है, वो एसेंशियल है, वो ज़रूरी है। और हाई लेवल का मतलब क्या है? एडवांस्ड। कहता फॉर दिस, इसके लिए द अफगान साइड, कहता जो अफगान साइड है हैज़ टू रिकोगनाइज, उसको रिकोगनाइज करना ही होगा, उसको एक्सेप्ट करना होगा, एक्नॉलेज करना होगा, तस्लीम करना होगा। किसको? द ड्यूरेंट लाइन, इस बॉर्डर को, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर को। कहता एज द फ्रंटियर, मतलब ये जो चीज़ है ना इनको एक्सेप्ट करनी होगी। दैट ये कि पाकिस्तानी सॉवरेंटी, ये वाली जो चीज़ है, जो कंट्रोल है, जो इनकी सुपरमेसी है, जो अथॉरिटी है ओवर द एडजॉइनिंग एरिया, ऐसे एरिया पे जो कि एडजॉइनिंग है, जो कि कनेक्टेड है, इज़ नॉट अप फॉर डिस्कशन। अब इसमें कह रहा है कि अफगानिस्तान को क्या करना चाहिए? उसको ड्यूरेंट लाइन को ऑफिशियल बॉर्डर के तौर पर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और पाकिस्तान क्या करेगा? इसकी जो साइड है उसको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करेगा। और ये वो चीज़ है जिसके ऊपर मज़ीद वो आर्ग्यू नहीं करना चाहता। तो इस तरीके से इसने ये वाला सेंटेंस बनाया। देखो जब ये जो चीज़ है ना, इसने कहा है कि इज़ नॉट अप फॉर डिस्कशन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब मैंने जो कह दिया वो कह दिया, इस पे मज़ीद मुझे बहस नहीं चाहिए और ना मैंने अपनी बात को चेंज करना है।
ये जो चीज़ है नॉट अप फॉर डिस्कशन है। और इसमें क्या देखने वाला, रिकॉग्नाइज क्या होता है ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है आपको। और ये जो सॉवरेनिटी है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अथॉरिटी, कंट्रोल, ठीक है। एडजॉइनिंग किस चीज़ को बोलते हैं, एडजॉइनिंग एरिया ऐसा एरिया जो कनेक्टेड है। कहता बियॉन्ड दिस, इसके अलावा वंस द बॉर्डर इज क्लियरली डीमार्केटेड, कहता जब ये बॉर्डर क्लियरली डीमार्केटेड कर दिया जाएगा, इसको मार्क कर दिया जाएगा, सेपरेट कर दिया जाएगा, इसकी हदबंदी कर दी जाएगी। कहता सच डिस्प्यूट्स, कहता ऐसे जो झगड़े हैं ना, कॉन्फ्लिक्ट्स है, आर्ग्यूमेंट शुडंट राइज, ये दोबारा नहीं इमर्ज होने चाहिए, ये दोबारा नहीं होने चाहिए, दोबारा ये वजूद में नहीं आने चाहिए। तो इसने बड़े सख्ती से इस एडिटोरियल में ये लाइंस यहाँ पे मेंशन की हैं। डीमार्केटेड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को डिफाइन कर देना, किसी को मार्क कर देना, सेपरेट कर देना। और डिस्प्यूट्स क्या चीज़ हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स की बात कर रहा है, आर्ग्यूमेंट्स की बात कर रहा है, कंट्रोवर्सीज की बात कर रहा है, झगड़ों की बात कर रहा है। अराइज का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ जो खुद ब खुद उठ खड़ी हो, जो अकर हो, जो इमर्ज हो, जो हैपन हो, पैदा हो जाए। अब देखो द फैक्ट इज दैट, कहता हकीकत ये है कि ट्रेड इज एसेंशियल, कहता ट्रेड जो है वो एसेंशियल है, नेसेसरी है, वाइटल है, क्रूशियल है। किसके लिए, टू द लोकल इकोनॉमी, मतलब हम लोगों के लिए भी देखा जाए तो कहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लेंथी क्लोयर्स, तो ये जो लंबे अरसे तक आपने क्लोयर्स करना है, शट डाउन करना है, ये जो बंद कर देना, ये जो रोक लगानी है, कैन हैव, कहता वो रख सकती है डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट को, एक ऐसे असर को जो कि बहुत ही डेवास्टेटिंग है, तबाहकुन है। किसके ऊपर, उन पाकिस्तान ओन पीपल, पाकिस्तान के अपने लोगों के लिए एज वेल। तो इसने बहुत अच्छी बात की है, इसने कहा कि ट्रेड जो है लोकल इकोनॉमी की अगर बात की जाए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता अगर आप ऐसे क्लोयर्स लगाओगे जो बहुत लेंथी होंगे तो इससे पाकिस्तान के जो अपने लोग हैं उनके ऊपर भी बहुत ही ख़राब असर पड़ेगा, वो भी बहुत बुरी तरह से इससे मुतासिर होंगे। डेवास्टेटिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव, हार्मफुल, डैमेजिंग, ऐसा असर जो तबाहकुन हो, जो नुकसानदेह हो। मोर ओवर, कहता मजीद पाकिस्तानी ऑल्सो हैव लैंड, कहता पाकिस्तानी जो है वो लैंड भी रखते हैं एंड बिजनेस इंटरेस्ट को भी रखते हैं अक्रॉस द बॉर्डर, बॉर्डर के पार। एंड क्लोजिंग द फ्रंटियर, कहता और ये जो बंदिश लगा देना है, रोक लगा देना है, कट्स देम ऑफ, इनको कट ऑफ कर देगी, इनको आइसोलेट कर देगी, अलग कर देगी फ्रॉम देयर एसेट्स, उनके एसेट से, उनकी प्रॉपर्टी से, उनकी होल्डिंग से, उनके पोजेशन से। तो इसमें ये बात कर रहा है कि बहुत सारे जो पाकिस्तानीज हैं उनकी अपनी लैंड है, बिजनेसेस हैं अक्रॉस द बॉर्डर, और अगर आप इस तरह की नाकाबंदी कर दोगे, इस तरह से स्टॉप लगा दोगे, तो इससे क्या होगा, वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे अपनी ही प्रॉपर्टी से, अपने ही एसेट से। देखो मोर ओवर की जगह पे आप एडिशनली भी यूज़ कर सकते थे, फर्दर मोर भी यूज़ कर सकते थे, और बिसाइड्स भी यूज़ कर सकते थे। अब वो कह रहा है देयरफॉर, इसलिए द स्टेट नीड्स टू हैंडल, कहता स्टेट को ज़रूरत है हैंडल करने की, किस चीज़ को, दिस सिचुएशन, इस सूरत हाल को, विद, किसके साथ, अलैक्रिटी, अलैक्रिटी का मतलब क्या होता है, एहतियात के साथ, एंड विजडम, अकल के साथ। तो वो यही बात कर रहा है ना, पाकिस्तान गवर्नमेंट की बात कर रहा है, उसको इस सिचुएशन को किस तरह से डील करना चाहिए, इसको बहुत वाइजली इसको डील करना चाहिए, बहुत एहतियात से इसको डील करना चाहिए। कहता अब बाउंड्री मैनेजमेंट मैकेनिज्म, कहता ये जो मैकेनिज्म जो मैंने ऊपर अभी बताया था, कहता विद रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन के साथ, किसकी, फ्रॉम बोथ स्टेट, दोनों स्टेट्स की तरफ से, शुड बी एम्पावर्ड, उसको एम्पावर किया जाना चाहिए, उसको मजबूत बनाया जाना चाहिए, टू रिजोल्व, ताकि वो रिजोल्व कर सके, हल करे मैटर्स को। कहता बिफोर, इससे पहले, दे बलून इनटू लार्ज डिस्प्यूट्स, कि वो कौन सी शक्ल पकड़ लें, वो बड़े बड़े डिस्प्यूट्स की शक्ल पकड़ लें। एज, कहता जैसा कि द एरियाज इकोनॉमी कांट अफोर्ड फ्रीक्वेंट शट डाउन, कहता वो जो इलाके की इकोनॉमी है वो अफोर्ड नहीं कर सकती बार बार के शट डाउन्स को। कहता वाइल, जहाँ बॉर्डर स्क्रिमिशेस, कहता जो बॉर्डर की झगड़े हैं, जो लड़ाइयाँ हैं, ऑल्सो इम्पेरल पीस, वो किसको खतरे में डालती हैं, वो पीस को खतरे में डालती हैं। तो देखो अब उसने एंड किस पे किया, उसने एंड इस बात पे किया है कि हमें जो है ऐसे मैकेनिज्म को, ऐसे सिस्टम को जो है लगा देना चाहिए। इससे क्या होगा, सारे मैटर्स को ये रिजोल्व कर देगा, हल कर देगा, इससे पहले कि ये बहुत बड़े बड़े झगड़ों की शक्ल पकड़ लें। उसके साथ साथ उसने ये भी बात की है, ये भी फैक्ट बताया है कि जो एरिया की इकोनॉमी है वो मजीद शटडाउन जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, और कहता है ये जो बॉर्डर के झगड़े हैं ना, ये खतरे में डालते हैं वहाँ के पीस को, वहाँ के अमन को।
देखो, रिजॉल्व करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को सेटल करना, सॉल्व करना, उसको फिक्स करना। और यहाँ पे बलून जो है वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। जब कोई चीज़ बलून करती है तो इसका मतलब है वो एस्केलेट होती है, एक्सपैंड होती है, ग्रो करती है, बहुत तेज़ी से बढ़ती है। और डिस्प्यूट्स का मैंने बहुत दफ़ा अभी एडिटोरियल में बताया है। स्क्रिमिश किसको बोलते हैं, क्लैशेस को बोलते हैं, फाइट्स को बोलते हैं। इम्पेरिल करने का मतलब क्या है, खतरे में डालना, थ्रेटन करना, एंडेंजर करना, नुकसान पहुंचाना। और पीस क्या, हार्मनी है, ट्रैंक्विलिटी है, स्टेबिलिटी है, इन चीज़ों को नुकसान में डालते हैं। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।